कैलेंडर एसएससी, केवीएस या डीएसएसबी के नज़रिए से एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कैलेंडर में से एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सब में एक या दो या हद से दो या तीन क्वेश्चन भी इसके अंदर आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये कि इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। अब कैलेंडर की शुरुआत करते हैं। इसमें कैलेंडर की जो टॉपिक है इसका सबसे पहले है कि एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो एक साधारण वर्ष में आप लोगों को पता होगा कि 365 दिन होते हैं, क्योंकि 365 दिन के अंदर जो फरवरी होती है इसके अंदर वो 28 दिनों की होती है। फरवरी का महीना 28 दिनों का होता है। इसमें एक साल के अंदर 365 दिन, और 365 दिन के अंदर 52 सप्ताह, मतलब 52 वीक्स सप्ताह, और एक दिन होता है इसके अंदर, इसलिए 28 फरवरी। इसी तरह से एक लीप वर्ष है। एक लीप वर्ष के अंदर 366 दिन हो जाते हैं। 366 दिन मतलब इसके अंदर एक दिन एक्स्ट्रा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें जो फरवरी है वो 28 की जगह 29 दिन की हो जाती है। मतलब जो फरवरी का महीना है वो 29 दिनों का होता है, और 29 दिन का होने के कारण ये लीप वर्ष कहलाता है। इसी को हम लीप वर्ष कहते हैं। अब जो इसमें पहला क्वेश्चन है वो इसी तरह से है कि लीप वर्ष की पहचान कैसे की जाए, कि कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा लीप वर्ष नहीं है। तो हमें लीप वर्ष पहचान करने का एक सीधा सा फॉर्मूला है कि जो कोई भी ईयर है 4 से डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर होगा। इसकी लास्ट की दो संख्याएं हैं, इसको 4 से डिवाइड करके देखो आप, ये डिवाइड नहीं होगा। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, रिमाइंडर बचेगा इसमें शेषफल 1, तो ये लीप ईयर नहीं है। ऐसी 4 दूनी 8, ये भी नहीं होगा। पर अगर हम इसको करेंगे 4 दूनी 8, तो ये लीप ईयर होगा। इसका लीप ईयर होने का कारण ही यही है कि पूरा का पूरा ही 4 से भाग हो जाता है। कोई भी वर्ष जो 4 से भाग हो जाए पूरा पूरा और उसके अंदर कोई शेषफल या रिमाइंडर ना बचे, वो लीप ईयर कहलाता है। इसी तरह से अगर आप इसको करो तो 4 दूनी 8, एक लीप ईयर, एक इसके अंदर आपका बचेगा रिमाइंडर के तौर पर, इसलिए हम इसको लीप ईयर नहीं मानेंगे। अगर इसमें हमें करना पड़ जाए 2007, ये भी लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि इसकी अंतिम जो लास्ट डिजिट है 2, ये 4 से भाग नहीं होती। इसी तरह ये भी लीप ईयर नहीं होगा, इसको भी भाग लगाएंगे तो वो 2011 भी नहीं। और मैंने इसको क्या 4 6 24 से पूरा का पूरा डिवाइड हो गया इससे, तो ये लीप ईयर होगा। इसी तरह से 2018, ये भी लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि 4 चौक 16 होते हैं, रिमाइंडर 2 बचेगा, इसलिए ये नहीं होगा। 4 दूनी 8 और 1, 4 चौक 16, ये पूरी तरह से जो है यह आपका लीप ईयर बनेगा ये। तो ये आपका लीप ईयर है 1996। ये आपका लीप ईयर नहीं है, ये भी 4 से भाग नहीं हो रहा है, इसलिए लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर की जो पहचान है वो सीधी सी यही है कि कोई भी ऐसी संख्या, कोई भी आपको कुछ भी दे रखा हो, अगर वो 4 से डिवाइड हो जाए तो वो लीप ईयर है। जैसे ये गया 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 तिये 12, तो इसमें कोई रिमाइंडर बिल्कुल भी नहीं बचेगा, रिमाइंडर 0 आएगा। और जिसमें रिमाइंडर 0 आए वो आपका लीप ईयर कहलाएगा। तो ये लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर है कि लीप ईयर क्या होता है। ये इसका पहला टॉपिक था, ये आपका ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है वो कि यदि 1 जनवरी 2009 को मंडे है तो 31 दिसंबर को क्या होगा। तो इसमें 2 टॉपिक बनते हैं इसके। सबसे पहला है साधारण वर्ष में। साधारण वर्ष वही होते हैं जैसे 2003 हुआ, 2007 हुआ, 2015 हुआ, 2021 हुआ, 1527 हुआ, ये सारे के सारे साधारण वर्ष हैं जो 4 से भाग नहीं होते। जो साल का पहला दिन होता है वही साल का आखिरी दिन भी होगा। जैसे यदि कि 1 जनवरी 2009 को अगर मंडे आ गया, 1 जनवरी 2009 को मंडे आया, तो 31 दिसंबर 2009 को भी मंडे ही होगा।
मतलब जो साल का जो पहला दिन होगा, साल का जो पहला दिन होगा साधारण वर्ष में, वही साल का आखिरी दिन होगा साधारण वर्ष में। अगर यहाँ ट्यूसडे है तो यहाँ भी ट्यूसडे, यहाँ पर मंडे है तो यहाँ पर भी मंडे। इसी तरह जो लीप वर्ष है, लीप वर्ष के अंदर जैसे 2020 है, ये 4 से भाग हो जाता है पूरा का पूरा, 4 पंजे 20। जो साल का पहला दिन होता है, कोई भी मतलब साल का पहला दिन हो, संडे हुआ, मंडे हुआ, ट्यूसडे, कुछ भी, उसमें साल के अंतिम दिन में एक दिन अतिरिक्त होगा। कोई भी जो भी एक दिन होगा वो अतिरिक्त होता है। जैसे आपको कुछ भी दे रखा है, अगर यदि 1 जनवरी 2020 को संडे है तो इसमें एक दिन स्किप हो जाएगा और वो एक दिन बढ़कर मंडे हो जाएगा। इसी तरह से आपको वो कुछ भी दे रखा हो उसने, जैसे 1 जनवरी 2024 है कोई आपका, 1 जनवरी 2024 को अगर उसने आपसे कह दिया कि भाई इस दिन ट्यूसडे है, तो अगले उसमें 1 दिसंबर 2024 को वो संडे था, यहाँ एक दिन मंडे हुआ था, यहाँ पर एक दिन हम छोड़ेंगे तो ट्यूसडे से सीधा वेडनेसडे हो जाएगा। इसका होने का कारण ही यही है कि इसके अंदर जो एक दिन एक्स्ट्रा होता है, मैंने बताया था कि एक वर्ष के अंदर 52 सप्ताह होते हैं, वो बिल्कुल फिक्स होते हैं वीक्स, और प्लस में 2 डेज इसमें ओड होते हैं जो बचते हैं। इसी वजह से इसमें एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। जो साल का पहला दिन होगा उसमें एक एक्स्ट्रा करके एक डे, मतलब 31 दिसंबर 2020 को मंडे आप बढ़ा सकते हो उसको। इसी तरह से अब इसका थर्ड टॉपिक है ये एग्जाम्स के नज़रिए से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, कि अगर आपसे वो पूछ ले कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, या आने वाले समय में आपसे पूछ ले कि भाई 15 अगस्त 2026 को कौन सा दिन होगा, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसका सीधा सा रूल है, डेट प्लस में मंथ्स प्लस में ईयर कोड प्लस में ईयर प्लस में लीप ईयर, और उसको पूरे को 7 से डिवाइड कर देते हैं। अब इसको डिवाइड करने का कारण ही यही है इसका, कि ये हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इसलिए हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले गौर यहाँ देना जरूरी है कि जनवरी है जो, जैसे जनवरी 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका सबसे ज़्यादा। अब ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैसे, किस तरीके से है ये, इसको समझने की ज़रूरत है। जैसे जनवरी है, अगर आप इसको याद करना चाहो तो ये 12 का वर्ग 12 की स्क्वायर 144, इसी तरह से ये 5 की स्क्वायर 0 5 की स्क्वायर 025। इस तरीके से अगर इनका कोड देखें जुलाई का 036 है, मतलब ये हम इसको याद करें तो 06 की स्क्वायर, इस तरह से याद हो सकता है ये। और ये 12 की स्क्वायर प्लस में 2, मतलब 146, या इसको 2-3 बार आपने रिपीट किया कि जनवरी का 144, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 025, फिर आपका जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। आपको ये कोड इसमें याद करने पड़ेंगे। इसी तरह से यहाँ पर कोड के साथ साथ इसी तरह जनवरी फरवरी इनके कोड आपको दिए होते हैं कि भाई जनवरी का कोड क्या है, जनवरी का 1 है, मंडे का 2 है, ट्यूसडे का 3 है, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6, और सैटरडे का आपका 0 होगा, सैटरडे का आपका 0 होगा। इसी तरह से ये आपको ईयर याद करने हैं, 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0, ये उसके बाद फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। पर इसको निकालने का एक तरीका है कि कौन से मंथ्स का कौन सा, मतलब कौन सी शताब्दी का कौन सा कोड होगा, इसके लिए आसान सा तरीका है। पहले इस क्वेश्चन को अगर हम देखें कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो इसको निकालने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है कि ये जैसे 15 हमने तारीख ली 15 अगस्त, 15 के बाद इसमें मंथ्स हैं जो दे रखे हैं आपको, मंथ्स का कोड ले लें आप। अगस्त है जो, अगस्त का कोड कितना है, तो अगस्त का कोड अगर आप देखोगे तो 3 है, 0 3।
03 के बाद इसका ईयर कोड की 1900 है ये पूरा आपका, तो 1900 के कोड पर हम यहाँ हमने देखा 1900 का कोड 0 है, तो हम लोगों ने ये 0 लिखा। अब इसमें ईयर ले लो आप कि अगला ईयर कौन सा है, ये 47 साल है आपके, 47। और इसमें लीप ईयर कितने बैठेंगे 47 तक, तो इसको लीप ईयर निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि जो 47 है इसको आप 4 से डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, 0 बचा, 7 आया, 4 एकम 4, 1 बचा, 3 बचे, तो यहाँ पर रिमाइंडर आपका 3 बचा। इससे कोई मतलब नहीं है, बस ये है कि ये कटा कितनी बार, तो ये पूरा का पूरा 11 बार कटा। इसका मतलब है इसके अंदर 11 लीप ईयर होंगे। अब इस पूरे को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, इसको सीधा सा 1 और 7 8, 8 और 3 11, 11 और 5 16 का 6, 1 और 4 5, 5 और 1 6 और 1 हासिल 7। इसको हम लोगों ने भाग लगाया 7 से सीधा सा, तो भाग लगाने पर इसमें 7 एकम 7, रिमाइंडर है वो 6 बचा आपका। जब रिमाइंडर इसके अंदर आपका 6 बचा, तो इसका सीधा सा ये है कि रिमाइंडर 6 बचने पर इसका कोड क्या रिमाइंडर का, फ्राइडे 6। तो इसका मतलब है कि 15 अगस्त को कौन सा दिन था, फ्राइडे था। इसी तरह से यदि हमें यहाँ निकालना पड़ जाए कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो इसको भी आसानी से निकाला जा सकता है। इसके लिए सीधा सा सबसे पहले 26 जनवरी 26 तारीख है आपकी, आप इसको ले लें। फिर जनवरी का कोड मैंने आपको बताया था कि 144 होता, तो जनवरी का कोड इसके अंदर 1 है। हमें ईयर कोड देखेंगे, हम 1900 का साल चल रहा है, तो 1900 के साल के अंदर 1900 पर कितना है कोड आपका 0 है। अब ईयर देख लें, इसमें कितने हैं आपके 50, और इसमें लीप ईयर कितने रहे होंगे, आपको निकालने का तरीका बताया था कि आप इसको 50 को सीधा 4 से भाग दें आप, 4 एकम 4, कितना बचा आपका 1, फिर 0, 4 दूनी 8। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो लीप ईयर हैं वो आपके 12 होंगे, ये आपके लीप ईयर बचेंगे। अब आप इसको जोड़ भी सकते हो डायरेक्ट नॉर्मल, 26, 127, 2750, 77, 77 और 12 आप इसको जोड़ लें 89। अगर आपने 89 को जब 7 से डिवाइड किया इसको, तो सीधा सा भाग करने पर 89 यहाँ कर देता हूँ मैं, 89 अपॉन में 7, 7 एकम 7, 1 बचा आपका, आपने 9 लिया, 7 दूनी 14, कितने बचे आपके 5। अब आप 5 का कोड देख सकते हो आप कि 5 किसका कोड है, 5 फ्राइडे का कोड है सीधा ये, सॉरी थर्सडे का कोड है सीधा ये आपको सीधा 5। तो इसका मतलब है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, उस दिन थर्सडे था उस दिन। ये आपका इस तरह से टॉपिक है, ये आप इस तरह किसी का भी निकाल सकते हैं।